नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं, यानी कि वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो दिन भर की भाग दौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते हैं कि आज मध्य प्रदेश में क्या खास है। तो इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की हर एक खबर का पूरा अपडेट आपको देंगे। शुरुआत करते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश की 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो आज की सबसे बड़ी खबर, लाडली बहनों को एक और बड़ी सौगात मोहन सरकार ने दी है, अपना एक बड़ा वादा पूरा करके। वो सौगात क्या है ये आपको इस बुलेटिन में पता चलेगा। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर कहां पर सील किए गए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद, और मंत्री के स्वागत के मामले में इंदौर में अब नया मोड़ सामने आया है। सियासत अभी भी जारी है, लेकिन एक नए बयान ने बवाल मचा दिया है। जबलपुर में किस तरह से एक प्रेमी ने इंतकाम लिया है शादीशुदा प्रेमिका से, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और जमीन के लिए दबंगों ने किसे धमकी दी है, किस तरह धमकाया है, वो भी आप इस वीडियो मोबाइल इस बुलेटिन में देखेंगे। और शादी से इंकार, लड़कियां फरार। जो लड़कियां घूमी थी आखिरकार वो मिल गई हैं, लेकिन कहां वो गायब हुई थी वो इस बुलेटिन में आप देखिए। और आखिर 25 गधे कहां खो गए हैं, अब उनकी लापता होने के बाद अब क्या कुछ सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है, ये भी आपको बताएंगे। चलिए इन खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के आज बड़े फैसले की। तो मध्य प्रदेश में सरकार रक्षाबंधन पर महिलाओं को सौगात देने जा रही है। लाडली बहनों को अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। यह फैसला आज मोहन कैबिनेट की बैठक में लिया गया। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 40 लाख लाडली बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इससे ऊपर की राशि की भरपाई राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी और पोषण आहार से जुड़ी बहनों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने का फैसला भी लिया गया है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार की कोई भी जनहितैषी योजना बंद नहीं होगी, बल्कि योजनाओं की समीक्षा करके और उसमें जनता का हित कैसे बढ़े उस दिशा में काम किया जाएगा। इनको हम अपने वित्तीय संसाधन से 450 रुपये में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आज कैबिनेट के माध्यम से हमने और दोबारा उसको पुष्टि की है कि इनका हेड खोल करके उनको वो राशि दी जाएगी। बैठक में सीएम ने सभी योजनाओं का रिव्यू करने के भी निर्देश दिए, साथ ही जनहित की और योजनाएं शुरू करने की भी बात कही। इंदौर के कांग्रेस कार्यालय में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किए जाने के मामले में अब नया मोड़ आया है। इस मामले में शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीतू पटवारी के कहने पर कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि जिस प्रकार से शहर अध्यक्ष जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई की गई, उसी प्रकार जीतू पटवारी को भी नोटिस जारी करके निलंबित किया जाना चाहिए। दरअसल इंदौर में एक अभियान के लिए कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया था। इस मामले में कांग्रेस ने शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्डा और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था और निलंबित भी किया था। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को जैसे सूचना लगी, उन्होंने मुझे खुद फोन लगा के कहा कि कैलाश विजयवर्गीय जी गांधी भवन में आ रहे हैं, उनका बहुत आत्मीय स्वागत होना चाहिए, मालवा की परंपरा के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से हमने उनका आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया है। अब इंदौर के शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत चड्डा का एक खुलासे वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें वो खुलासा कर रहे हैं कि मुझे तो जीतू पटवारी का फोन आया, उन्हें जानकारी लगी कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गांधी भवन आ रहे हैं, और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अच्छा स्वागत सत्कार करना उनकी मंशा यही थी, और उसी तहत मैंने मालवा की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया। तो जब इस स्वागत के आधार पर इंदौर के शहर और जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई का या निलंबन का कार्रवाई हो रही, तो उस हिसाब से तो फिर जीतू पटवारी के ऊपर भी वही कार्रवाई होना चाहिए। भारी हंगामे और विपक्ष की गैर मौजूदगी में इंदौर निगम का 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आज पेश कर दिया गया। वहीं इससे पहले निगम घोटाले को लेकर विपक्षी पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया। सत्र में कांग्रेस के सभी पार्षद काले कपड़े पहनकर हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे थे। लगातार हंगामा होता रहा और उसके बाद सभापति ने सभी कांग्रेस के पार्षदों को दिन भर के लिए निष्कासित कर दिया और फिर बिना विपक्ष के महापौर ने यह बजट पेश कर दिया। तो आज दिन भर क्या कुछ हुआ इंदौर निगम में, देखिए। इंदौर नगर निगम के सभागृह के बाहर काले कपड़ों में धरना दे रहे ये कांग्रेस के पार्षद।
जिनकी गैर मौजूदगी में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सभागृह में 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस पार्षद दल काले कपड़े पहनकर सभागृह में पहुंचे थे। वे नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ये पार्षद काले कपड़े पहनकर और हाथों में तख्तियां लेकर परिषद हॉल में पहुंचे थे, जिन्हें लगातार हंगामे के बाद सभापति मुंडालाल यादव ने पूरे बजट सत्र से एक दिन के लिए निष्कासित कर दिया। 100-150 करोड़ का फर्जी फाइल का घोटाला, एक सड़क का घोटाला, पहले इन चीजों को आप जवाब दो, उसके बाद में बजट पे विस्तृत रूप से चर्चा होगी। हम विकास के मुद्दे पर आपके साथ है, लेकिन पहले भ्रष्टाचार का जवाब दो कि आपने क्या करा। दूसरी तरफ महापौर ने 8,302 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें इंदौर शहर को ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, डिजिटल सिटी और सोलर सिटी बनाने को लेकर अपनी योजनाएं परिषद के समक्ष रखी। बजट में इस बार संपत्ति कर में व्यावसायिक रूप से अधिकतम 7 रुपए, रहवासी इलाकों में जोन वाइज अधिकतम 3 रुपए की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। जल कर में फ्लैट 100 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वहीं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन ऐसी संस्थाएं जो 1 से 1.5 टन से ज्यादा कचरा प्रतिदिन निकालती हैं, उनका टैक्स बढ़ाया जाएगा। साथ ही पानी के व्यावसायिक उपयोग पर भी टैक्स बढ़ेगा। आत्मनिर्भर बजट आज हमने प्रस्तुत किया है, जिसमें केवल टैक्स बढ़ाना नहीं, अपने खर्चों को कम करके आय भी हमने की है और करने के पहले ये करके दिखाया है। साथ ही ये बजट क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर, डिजिटल इंदौर और सोलर इंदौर का बजट है, जो इंदौर के अंतिम पंक्ति के आदमी को सुविधाएं देने का काम करेगा। सर्वसम्मति से भी पास है। बजट में अच्छे प्रावधान किए गए हैं। आज बजट में शहर के विकास वाला बजट है, हमने उसका समर्थन भी किया है। नगर निगम में भाजपा के पार्षदों की संख्या बल ज्यादा है, ऐसे में माना जा रहा कि बजट बड़ी आसानी से पास हो जाएगा। हालांकि बजट के दौरान सभापति ने बजट पास करने की बात कह दी थी, जिसे उन्होंने एमआईसी सदस्य की आपत्ति के बाद सुधार लिया और 31 जुलाई को बजट पर बहस होगी। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। साथ ही अब अलग अलग राज्यों में सख्ती बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी सख्ती और मॉनिटरिंग के निर्देश दिए, जिसके बाद राज्य के कई कोचिंग सेंटर्स पर गाज गिरी। देखिए रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर भोपाल में जिला प्रशासन की टीम कोचिंग सेंटर्स की जांच के लिए निकली। MP नगर की कोचिंग क्लासेस में रेड की। इस दौरान औरस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भरा मिला। इसी बेसमेंट में क्लासेस लगती थी। फिलहाल प्रशासन ने इस एकेडमी को सील कर दिया है। ये बेसमेंट में किसी भी टाइप की लाइब्रेरी या क्लासेस की परमिशन नहीं है। वही सब निरीक्षण कर रहे हैं, जहाँ भी होगा उसको सील किया जा रहा है। ये MP नगर जो है वो व्यावसायिक जोन है और यहाँ पर बेसमेंट में इस तरह की कोई गतिविधि संचालित होने की अनुमति नहीं है। बेसमेंट में आने का जो रास्ता है वो परमानेंटली हम बंद कराएंगे। कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरीज जो बेसमेंट में संचालित हो रही है या ऐसी कोचिंग है जो जहाँ पर स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए कोई उपकरण नहीं है या एंट्री एग्जिट अलग नहीं है, ऐसे संस्थानों पर आज सील करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इंदौर में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई। भंवरकुआ क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों पर SDM और निगम की टीम कार्रवाई करते हुए 3 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों को सील कर चुका है। बता दें कि दिल्ली में कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के बाद 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कोचिंग सेंटर्स की मॉनिटरिंग के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मध्य प्रदेश में दबंगों की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है। बदमाश लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। इसी से जुड़ा एक मामला सामने आया है दतिया से, जहां एक दबंग ने पूर्व एक्साइज अधिकारी की जमीन पर कब्जा कर लिया और जमीन बेचने को लेकर अधिकारी के बेटों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। देखिए। मामला दतिया के खैरी गांव का है, जहां से ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल दबंग पूर्व एक्साइज अधिकारी रामकिशोर गुप्ता की 30 बीघा जमीन पर कब्जा कर कम दाम में खरीदना चाहता है और अब दबंग खुलेआम अधिकारी को धमकी दे रहा है कि उस जमीन को जो भी देखने पहुंचेगा उसका कत्ल कर दूंगा। जरा आप भी देखिए दतिया के दबंगों की दबंगई। अच्छी बात है। हम आप जो सोचो कि हमको दबा लो या कोई समस्या कर दो, कुछ नहीं होने वाला है। तब की मत नहीं होगा। हम मर सकते लेकिन झुक नहीं सकते जीवन भर। ये वादा है हमारा। बस भंगी ने कह तुम्हारी जनी भंगी कह दो तुम्हारे क्या मुड़न को कर परमात्मा कसम खा रहे हैं, जो परमात्मा की कसम खा रहे हैं। हाँ तुम्हारे क्या अरे जो हमसे हाँ तुम्हारे मुड़न को एक को मार के ना फेंकते अरे हमको
बदमाश ने यह भी धमकी दी कि तुम्हारे दोनों लड़कों का कत्ल कर दूंगा। बदमाश का धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बदमाश पर हत्या के आरोप भी लगे हैं। दमोह की 4 छात्राएं कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। वहीं मंगलवार को परिजनों से संपर्क कर छात्राओं ने खुद के सुरक्षित होने की बात कही, लेकिन ये छात्राएं आखिर क्यों और कहां गई, इस रिपोर्ट में देखिए। दमोह के सीतानगर से सोमवार को 4 छात्राएं कॉलेज के लिए निकली, लेकिन देर शाम तक घर नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी और पुलिस को मामले की सूचना दी। मंगलवार को एक छात्रा से परिजनों ने संपर्क किया और सबके सुरक्षित होने की बात कही। हालांकि पुलिस को छात्राओं की लोकेशन मुंबई में मिली है। वहीं जानकारी के मुताबिक छात्राएं शादी नहीं करके अपने आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, जिसका जिक्र भी उन्होंने परिजनों से किया था। रिसेंटली मुझे ये पता लगा है कि लड़कियां जो हैं वो बाई ट्रेन मुंबई गई हुई हैं और मुंबई के रेलवे स्टेशन पर वहां की जीआरपी की टीम ने उनसे पूछताछ की है। हम भी यहां से एक टीम रवाना कर रहे हैं परिवार के लोगों के साथ। उनको यहां हम वापस सकुशल लेकर आएंगे। फिलहाल इस मामले में पुलिस कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। साइबर सेल और पुलिस की टीम एक्टिव है। पुलिस मुंबई जाकर भी छात्राओं की तलाश करेगी। बुरहानपुर से 25 गधे चोरी हो गए थे। गधों को गायब हुए पूरे 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस थाने से लेकर अब यह मामला कलेक्टर तक पहुंच गया है। गधा पालकों ने जन सुनवाई में पहुंचकर अब गधे ढूंढने की गुहार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर गली चौराहों पर बुरहानपुर के गधे चोरी होने की चर्चा हो रही है। 25 गधों के चोरी होने का ये अजब गजब मामला पुलिस थाने से लेकर अब कलेक्टर तक जा पहुंचा है। जन सुनवाई में गधा पालकों ने प्रशासनिक अधिकारियों से गधे तलाश करने की गुहार लगाई है। कितने गधे थे? 25 गधे। अच्छा, कहाँ शिकायत की आपने? शिकायत कहाँ की? हम आने गए। कहाँ की शिकायत? सिटी कोतवाली। उन्होंने हमको वहाँ भेजा सिकापुर थाने पे। सिकापुर थाने वाले बोल रहे तुम वहाँ जाओ, तो हम कलेक्टर ऑफिस पे आए। कलेक्टर ऑफिस पे से एसपी से मिलना है भैया। रिपोर्ट नहीं लिया? नहीं, रिपोर्ट नहीं लिया। हमारी रिपोर्ट ही नहीं ली है। दोनों जगह नहीं ले रहे। मामला टेक्निकल है कि जो गधे पालक हैं वो रहते हैं शिकारपुरा थाना में और चोरी हुई है कोतवाली थाने में। तो इसलिए हम आज एसपी साहब से शिकायत करने आए कि ये मामला टेक्निकल है। आप किसी भी थाना क्षेत्र को आदेश कीजिए कि ऐसी चोरी पर लगाम लगाए और कार्रवाई करें। आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन में कार्रवाई के लिए चूंकि पुलिस से संबंधित कार्रवाई करना है, उनको करना है, तो अभी जो आवेदन आया इसको हम विधिवत एसपी साहब के पास भेज देंगे। अभी तक पुलिस को भी गधों का कोई सुराग नहीं लग सका है। इसी के साथ गधा पालकों ने एसपी दफ्तर में भी गधों की चोरी होने का आवेदन दिया है। गधा पालक इतने दिनों से एक थाने से दूसरे थाने चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई न होने के कारण अब उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों के पास आना पड़ा है। और भोपाल से बड़ी खबर बता दें, प्रदेश के नगरपालिका अध्यक्ष बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। नपा अध्यक्षों ने सीएम से मुलाकात का समय मांगा था। सीएम से मुलाकात के लिए दोपहर से इंतजार कर रहे थे और अब तक समय नहीं मिलने पर ये विरोध कर रहे हैं। अपनी नगरपालिका के विकास के लिए बजट की मांग कर रहे हैं। चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि को लेकर नियमों में बदलाव की मांग है इनकी। बीजेपी समर्थित है। सभी नगरपालिका अध्यक्ष सीएम से मिलकर अपनी मांगों को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। तो ये वो नगर पालिका अध्यक्ष हैं जो कि बीजेपी समर्थित हैं। सीएम से मिलने का समय इन्होंने मांगा था, दोपहर का समय तय किया गया, लेकिन अब तक इनकी मुलाकात सीएम से नहीं हो पाई है और उसके बाद अब ये यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और अब बालाघाट का रुख करते हैं। बीजेपी विधायक की अफसरों को धमकी देने के मामले में झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा, ये बयान सामने आया है। कलेक्टर से बोले कि क्लिनिक यदि सील कर दिया गया तो उसका ताला खोल दो। झोला छाप डॉक्टर्स पर सरकार ने एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। कोविड के दौरान सरकार के लिए ड्यूटी कर चुके डॉक्टर्स पर कार्रवाई होने से विधायक भड़क गए हैं। तो बीजेपी विधायक ने अफसरों को धमकी दी है और यह कहा है कि झोला छाप डॉक्टर्स पर यदि कार्रवाई की गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कलेक्टर से उन्होंने यह भी कहा है कि यदि क्लिनिक को सील किया गया है तो आपको ताला खोलना पड़ेगा। और उसके कारण फिर लगातार हमारे चिकित्सक साथियों के क्लिनिक के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपके साथ में खड़े हैं, सारे जनप्रतिनिधि।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।